अगर साहब ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं। आप जब गाजा पीस बोर्ड की बात करते हैं तो बहुपक्षीय शांति पहल की बात करते हैं। ये कोई डोनाल्ड ट्रंप का कोई पर्सनल प्रोजेक्ट थोड़े ना है। अरे भाई, ये इसके चेयरमैन प्रेसिडेंट ट्रंप है, ये एक प्राइवेट बोर्ड है। हाँ। ये सरकारी बोर्ड नहीं है। इनका पीस प्लान को मान्यता दी थी उन्हीं ने, यूनाइटेड नेशंस ने। बोर्ड के ये परमानेंट चेयरमैन है, ये प्रेसिडेंट जब नहीं रहेंगे तब भी यही चेयरमैन रहेंगे, एक पैरेलल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लेवल में। और उसका काम केवल गाजा में नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अमन शांति की वो बात कर रहे हैं। यानी अब्राहम शांति तभी आएगी जब सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत, बहरीन, ये जितने ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं, इंपॉर्टेंट देश हैं, ये सब अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन कर लेंगे, यानी इजराइल के साथ अच्छे संबंध बना लेंगे और अमन शांति वहां पे तभी आ पाएगी। ये अमेरिका का मानना है। क्या ये अमन शांति आएगी या एक बड़ी प्रॉब्लम नई खड़ी हो जाएगी मिडिल ईस्ट में, वो आने वाला समय बताएगा। अच्छा, एक व्यक्तित्व के ऊपर टिकी ऐसी कोई भी शांति व्यवस्था लंबे समय तक टिकी रहेगी, टिक सकती है, इसकी क्या गारंटी है आगा साहब? इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये कि 4 साल इनके पास है, उस 4 साल 3 साल अभी बचे हैं इनके पास, उस 3 साल में ये बहुत से काम इनको करने हैं। उसमें से एक ये अहम काम है। इजराइल ये देख रहा है कि ये कंट्रीज अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन कर लें, रिश्ते बना लें। एक बड़ा अमेरिका की भी यही पॉलिसी है कि इस क्षेत्र से थोड़ा अपने को विड्रॉ करें और वहां की जो सिक्योरिटी जो अमेरिका अभी तक प्रदान कर रहा था सभी खाड़ी के अरब देशों की, वो अब इजराइल देगा अमेरिका के नेतृत्व में। तो ये उनका एक पुराना प्लान है अमेरिका का। तो उसके लिए जरूरी है कि अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करना, ताकि इजरायली फोर्सेस पूरे क्षेत्र में आ सकें। उनका, अमेरिकन का कहना ये कि ईरान से खतरा है इस क्षेत्र को, इसलिए इजराइल का होना भी बहुत जरूरी है। और अमेरिका को जो है यहाँ से फोर्सेस विड्रॉ करके उसका डिप्लॉय चाइना के चारों तरफ डिप्लॉयमेंट का प्रोग्राम है, जहाँ पे चाइना की विस्तारवादी नीतियां चल रही हैं। तो इस तरीके से ये एक लंबा प्रोजेक्ट है, इसकी शक्ल बदल सकती है, लेकिन जो भी अगर वहां पे रिवेरा बनेगा तो आप ये समझिए कोई नया आने वाला प्रेसिडेंट उसको अनडू नहीं करेगा, हटाएगा नहीं, खत्म नहीं करेगा, वो वैसे ही रहेगा। फिलिस्तीनियों को अमेरिका हमेशा से सभी एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 20-25 साल से लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, और किसी ने भी कोशिश नहीं की कि 2 स्टेट सोल्यूशन की बात जरूर वो करते थे, अब तो बात करना भी बंद कर दी है इन लोगों ने। और अब एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं कि वो ऑक्यूपेशन ही को नहीं मान रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। तो इस तरीके से फिलिस्तीन के मसले को सबसे पहले खत्म करना है और गाजा को से फिलिस्तीनियों को फर्स्ट स्टेप ये होगा वहां निकालना। उसके लिए एक लड़ाई की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए पाकिस्तान है और भी बहुत से देश हैं जिनकी सेना वहां आएगी जो उनको लड़के लगे, ज्यादातर मुस्लिम देशों की। आगा साहब, जब बहुत सेंसिटिव इशू है, जैसे सवाल कई हैं जिसके इसके लॉन्जेविटी पे सवाल है, जो बोर्ड के डिसीजन कौन लेगा उस पे सवाल है, जब इतनी जटिल और संवेदनशील इशू गजा से रिलेटेड वहां पे है, तो आप जैसे इसको स्ट्रॉन्ग मैन डिप्लोमेसी से इसको संभालेंगे, कैसे संभाला जा सकता है ये? मतलब ऐसा कोई एग्जांपल है कि हमारे पूरी दुनिया में पास्ट में? भाई किससे अपोजिशन है, कहाँ से अपोजिशन है? सारे अरब देशों ने तो ज्वाइन कर रखा है। देखिए नाम इनका सुनिए, क्या क्या नाम है इन लोगों के। इसके अंदर हैं कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, बहरीन और कई एक देश हैं जो ज्वाइन करने वाले। इन सब ने $1-1 बिलियन भी दिया है ज्वाइन करने के लिए। जो फीस है, इजराइल इसका पार्ट है। तो अरब हुकूमत तो नहीं ज्वाइन कर रही है। अरब के अंदर कोई ऐसा मूवमेंट भी मुझे नहीं नजर आ रहा है जो बहुत करे। हालांकि ये है कि जनता, अरब जनता ये जो है वो काफी चिंतित है इसको लेके। क्या ये देखना ये कि क्या कोई इस्लामिक मूवमेंट जितने हैं, अलकायदा हो या आईएसएस हो या तालिबान हो, ये कभी आपने सुना है? या जमात इस्लामी या इस तरह के जो बहुत से संगठन है, पॉलिटिको रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, कभी किसी ने फिलिस्तीन की बात की? या इतना गाजा में जो कुछ हुआ
किसी ने उसका खंडन किया या कोई उसके लोग वहां गए लड़ने के लिए। तो इससे अच्छा मौका क्या होगा प्रेसिडेंट ट्रम्प या इजराइल के लिए कि जमीन अरब देश जितने हैं वो सब इजराइल की खासतौर से अमेरिका की सिक्योरिटी पे निर्भर हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूएई, कतर, ये सब जितने देश हैं यहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस भी हैं, अमेरिका इनको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो ये इनको लगता है कि समय अच्छा है। ठीक है, अगर इनस्टेबिलिटी फैलती है तो वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, उसको बाद में देखा जाएगा।